हम मिथिलांचल निवासी हरिओम सारथी अहाँ सब गोटा के प्रणाम करै छी। हम सभी व्यक्ति अपने अपने कहानी का किरदार हैं और हमारे कहानी में दो बातें होती है, एक अच्छी है और दूसरी बुरी है। अच्छी बातें जो हम सबको बताते हैं और बुरी बातें सबसे छुपाते हैं। ये बातें सिर्फ एक व्यक्ति तक लागू नहीं होता है, जनता, सरकार, विश्व मंच तक जाता है। सुनिए इस कविता का किरदार, शीर्षक है किरदार। एक कहानी पढ़ा मैंने किरदार पकड़ में आया नहीं। एक कहानी पढ़ा मैंने किरदार पकड़ में आया नहीं। जहां मयान को सजाए मौत मिली है, तलवार पर पुष्प की बारिश है, पर मौत दोनों को मिली है। अब किरदार की बात सुनो। जिस कहानी का मैं किरदार हूं सच्चाई नहीं बताऊंगा। जिस कहानी का मैं किरदार हूं सच्चाई नहीं बताऊंगा। अगर उस कहानी में कालिख लिपि हुई है, सिद्ध होकर समाचार बना है, तो मैं खुद को उस कहानी का किरदार नहीं बताऊंगा। मैं गंगा जैसी शीतल हूं, अमृत जैसा पावन हूं, मुझ में कोई ऐब नहीं है, मैं संपूर्ण गुण से व्यापित हूं। अगर तुम्हें मिथ्या लगता है तो मैं बगावत छेड़ूंगा, तुम्हारे सामने तांडव खेलूंगा। इस समाज का सत्ता का बागडोर मेरे हाथों में है। मैं मदारी तुम सब बंदर खुद की मर्जी से तुम्हें नचाऊंगा। जिस कहानी में कालिख लिपि हुई है, तुम्हें किरदार बताऊंगा, तुम्हें किरदार बताऊंगा। बात घुमाकर मत छेड़ो, बात घुमाकर मत छेड़ो, किरदार की बात तुम छोड़ो। सीधा कहो मैं मुजरिम हूं, मेरी भी एक कहानी है। दूजा आज बनाऊंगा, गला घोट कर प्राण छीनूंगा, मौत का राज छुपा दूंगा। अरसों बाद जब दस्तावेज खुलेगी, एक धारा और लगेगी। मैं तो पहले से मुजरिम हूं, और क्या साबित करोगे? पर एक सच्चाई और बता दूं, मैं तो केवल मोहरा हूं। मुजरिम ढूंढो कहां गया, मुजरिम ढूंढो कहां गया। मैं बेबुनियादी फर्जी घेरे में दरखास्त आपसे करता हूं। मैं बेबुनियादी फर्जी घेरे में दरखास्त आपसे करता हूं। सरकार मुझे सूची दिखाओ, किसने तोड़ा, किसने लूटा, किसका घर बर्बाद हुआ, किसके गला में हार चढ़ेगी, किसके गला पर छुरी है। कैसे पहचानूं कौन झूठा है? सच का नकाब भी बिक रहा है, सच का नकाब भी बिक रहा है। किसी भी देश का उत्थान और पतन में जनता और सरकार दोनों की भागीदारी होती है। किसी भी गलती के लिए या किसी भी अच्छाई के लिए किसी एक पर उंगली नहीं उठाया जा सकता। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती है, बट भागीदारी दोनों की होती है। सुनिए, इस कविता का शीर्षक है जनता और सरकार। सुनी सत्यापित कथन प्रसिद्ध है, सुनी सत्यापित कथन प्रसिद्ध है। एक हस्त से ताली न बजता अगर दूजा का साथ न हो। मान लिया एक बड़ा ही दुर्बल, दूजा असीम शक्ति से प्रबल। एक के सर पत्ता छड़ा है, दूजा नंगे पांव खड़ा है। तो क्या एक विजय जगत में नाम इज्जत शोहरत के साथ प्रसिद्ध होगा? प्रसिद्धि प्रलाप नहीं है, प्रसिद्धि प्रलाप नहीं है। कठिन तपस्या से उत्पन्न राम कथा रामायण प्रसिद्ध है। भारत भूमि का महाभारत प्रसिद्ध है। कहीं राज मुकुट पर लालछन लगा है, कहीं प्रजा न्याय से वंचित है, लेकिन अंतिम शकल न्यायपूर्ण है, इसीलिए जग में प्रसिद्ध है। केवल शस्त्र विजय न देगी, केवल बुद्धि विजय न देगी। केवल शस्त्र विजय न देगी, केवल बुद्धि विजय न देगी। माना राजा पर कर्मी है, युद्ध कौशल में बड़ा प्रसिद्ध है। बल बुद्धि विद्या संपूर्ण प्राप्त है, फिर भी स्वयं विजय न होगा। सहभागी सहकर्ता में सहयोगी प्रजा का अमूलभूत योगदान अवश्य होगा। इतिहास पलट कर देखो साहब, केवल राजा विजय न होगा, केवल राजा विजय न होगा। दुर्बल देश दुर्बल समाज है, दुर्बल देश दुर्बल समाज है। दुर्बल प्राणी पीड़ा से कह रहा है, दुर्बलता का श्रेय सिर्फ राजा को नहीं जाता। जन्म लिया जनता से राजा, राजा भी कभी जनता था। चाहे थोड़ी ही कह लो, जनता भी दुर्बलता का भागी है, जनता भी दुर्बलता का भागी है। एक साथ रहो, अखंड रहो, एक साथ रहो, अखंड रहो। विरोध करो, परामर्श करो, कोई तोड़ न दे ऐसा गांठ बनो। विचित्र सहयोग समाधान करो। जनता सरकार जब संग चलेगी, पीड़ा मुक्त संसार बनेगी, पीड़ा मुक्त संसार बनेगी। समय है एक कविता और सुनाऊं मैं? बिल्कुल।
प्रेम में जिम्मेदारी और मर्यादा भी होना जरूरी है। सुनिए, इस कविता का शीर्षक है इश्क की गली। अधरों पर जीवन बीत रही है, प्रेम न्याय का भूखा है। अधरों पर जीवन बीत रही है, प्रेम न्याय का भूखा है। चलो आज मैं ले चलूं तुम्हें इश्क की गली घुमाता हूं, जहां हर दीवार पर मोटी गाढ़ी अक्षरों में लिखी हुई है बदनामी। हर दीवार पर मोटी गाढ़ी अक्षरों में लिखी हुई है बदनामी। मैं कहता हूं बदनामी की छंद मिटाकर वहां लिखो निभाने की शर्त। जज्बात लिखो, जिम्मेदारी लिखो, प्रेम की एक मर्यादा लिखो। 4 दिन की चांदनी मिटाकर युद्ध का तुम परामर्श लिखो। लिखो जीवन का अर्थ क्या है, प्रेम का आधार क्या है, संघर्ष का संकल्प क्या है, अंत में विजय क्या है, अंत में विजय क्या है। प्रेम प्रेम शोर गुंज उठा है, प्रेम प्रेम शोर गुंज उठा है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा, विश्वास, भरोसा होता है, त्याग, तप, युद्ध भी होता है। प्रेम प्रेम शोर गुंज उठा है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा, विश्वास, भरोसा होता है, त्याग, तप, युद्ध भी होता है। श्रद्धा की प्रतीक बता दूं, महसूस करो मीरा की पीड़ा जिसने विष को घोट लिया। आसान नहीं है बरसों तक सबरी जैसी सब्र रख पाना, रोज खिली फूल से राह सजाना। देखो पर्वत कितना विशाल है, दशरथ ने युद्ध छेड़ दिया, पहाड़ का सीना चीर दिया। यह अनन्य असीमित शक्ति कहां से आती है? दृढ़ निश्चय प्रेम प्रतीक ईश्वर से आती है। दृढ़ निश्चय प्रेम प्रतीक ईश्वर से आती है। एक दो शेर सुना दूं। इश्क के बाजार में लाशों का ढेर पड़ा था। इश्क के बाजार में लाशों का ढेर पड़ा था। तय वक्त के अनुसार पुलिस मुआयना करने पहुंच गया। पूरी जांच पड़ताल हुई, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन इंजाम लगाए तो लगाए किस पर? ना कोई निशा है, ना कोई सुराग है, कातिल बहुत जालिम है। पहले मदहोश किया, फिर बेहोश किया, लाश खुद जिम्मेदार है, लाश खुद जिम्मेदार है। मेरे चेहरे से नूर टपकती है, मेरे चेहरे से नूर टपकती है, मेरी आंखों में झीलें बहती है। उसने बेशुमार मोहब्बत बयां कर डाला, हजारों बार वो मुझसे मिलने आया था। जब निभाने की बात आई तो कल मिलने का वादा किया, फिर ना जाने क्या हुआ, वो रास्ता भूल गया। वो कैसी चाहत थी, कैसा मोहब्बत था, निभाना भूल गया। अब अंतिम शेर पढ़ के विदा लेता हूं। मेरे जूते का पायदान कंकर से बना है, मेरे जूते का पायदान कंकर से बना है, लोग मुझे नसीब वाला कहते हैं। धन्यवाद।